तो लगता है कि पारस जी सूरजभान सिंह की जो जोड़ी है वो बिहार में इस साल कमाल कर। सूरजभान सिंह अपने आप में एक फौज है, सेना है। जो सरकार न महंगी रोके वह सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है, निकम्मी सरकार को गद्दी से उतार दो। भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग गाना बजाते थे, हमर सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। 1 दर्जन से ज्यादा पासवानों की, दलितों की, खास करके पासवान समुदाय के लोगों का मौत का घाट उतार दिया। अब डबल इंजन का ड्राइवर अमित शाह हो गए हैं बिहार में, और कंडक्टर के भूमिका में नीतीश कुमार जी आ गए। देखिए 14 अप्रैल को बड़ी तैयारी कर ली गई है पशुपति कुमार पारस की पार्टी के द्वारा। बड़े बड़े पोस्टर भी लग चुके हैं पटना के सड़कों पर। देखिए तैयारी बड़ी है। तैयारी इसलिए बड़ी है क्योंकि इस पार्टी ने काफ़ी मेहनत की है पिछले 3-4 महीनों में। श्रवण अग्रवाल राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ है। श्रवण जी, मेहनत जो आप लोगों ने की, पूरी पार्टी ने की, पारस जी इस उम्र में भी घूमते नजर आए, क्या लगता है उस मेहनत का फल जो है वो मिलने वाला है और 14 अप्रैल को पूरा पटना जो है वो भर जाएगा? ने बेहद ही हमारे पार्टी के जितने भी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सारे लोग इतना ऊर्जावान हो गए हैं, इतना उत्साहित हो गए हैं कि उनके नेता जो हैं, हम लोग के जो नेता हैं पशुपति कुमार पारस जी, इस उम्र में, इस आयु में, इस अवस्था में जो गांव-गांव घूम रहे हैं, एक-एक दिन में 1-1 हज़ार किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं बिहार में, गांव-गांव जा रहे हैं, पासवानों के गांव-गांव, दलितों के गांव-गांव, दलितों को मोहल्ले-मोहल्ले, और ख़ास करके बिहार में जहां भी पासवानों पर जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, हत्या हो रही है, कोई भी बड़ी घटना हो रही है, तो पारस बाबू खुद अपने पार्टी के नेताओं के साथ घटनास्थल पे जा रहे हैं और पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़े हैं। सरकार के खिलाफ, एनडीए सरकार के हुकूमत के खिलाफ इस उम्र में, इस अवस्था में अपनी आवाज़ को पूरी मुखरता से, प्रखरता से बुलंद कर रहे हैं, चाहे कोई भी सेक्शन हो दलित समाज का, क्योंकि दलित समाज की 25% आबादी है बिहार में, तो जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये तो आपके नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का नारा हुआ करता। नहीं, रामविलास पासवान जी का तो बहुत बड़ा नारा था। आप देखिए किस तरह अभी गैस पे, सिलेंडर पे, उज्ज्वला जो सब्सिडी वाला सिलेंडर है उस पर भी केंद्र सरकार ने बढ़ाने का काम किया, कीमत बढ़ाने का काम किया। तो हमारे नेता तो यह भी नारा लगाते थे, रोको महंगी बांधो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम। जो सरकार न महंगी रोके वह सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है, निकम्मी सरकार को गद्दी से उतार दो। तो यह जो महंगाई से, यह जो महंगाई के मार से जनता त्रस्त है, भाजपा के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग गाना बजाते थे, हमर सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। अब जो महंगाई डायन थी, इसकी भारतीय जनता पार्टी की लगता है मौसी हो गई है यह महंगाई डायन। तो जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो पूरे देश में कहा था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरी देंगे बेरोजगारों को, नौजवानों को, लेकिन सारा का सारा जो सेक्टर है, सारे के सारे जो सेक्शन है, सब में रोजगार खत्म होते जा रहे हैं, नौकरी खत्म होती जा रही है, लोग बेरोजगार हैं, भुखमरी है, बदहाली है, परेशानी है, हत्या है बिहार में पूरी तरह से। दलितों की केवल होली के बाद देख लीजिए 1 दर्जन से ज़्यादा पासवानों की, दलितों की, खास करके पासवान समुदाय के लोगों का मौत का घाट उतार दिया। इस तरह से कोमल पासवान का मामला आया, दिगवाराव का मामला आया, कई मामले आए, कई मामले हैं। यदि हम सारे मामले आपको गिनाने लगे तो काफ़ी देर का इंटरव्यू आपके चैनल पे हो जाएगा, हम उतना लंबा नहीं करना चाहते। लेकिन 14 अप्रैल को, सोमवार को, आज 11 अप्रैल है, 14 अप्रैल को जितने भी बिहार के दलित हैं, जितने भी रामविलास पासवान को मानने वाले हैं, क्योंकि 14 अप्रैल हम लोग के लिए
महापर्व का दिन होता है। हर 14 अप्रैल को जो हमारे संविधान के निर्माता हैं, संविधान के शिल्पीकार हैं, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती है। वह जो जयंती है पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में पूरा भव्य और ऐतिहासिक तरीके से पटना के बापू सभागार में मनाया जाएगा। और पूरे सूबे बिहार से, पंचायत से, बिहार के 8,000 से ज़्यादा जो पंचायत है बिहार में, हर पंचायत से दलित लोग और ख़ास करके अब ऊंची जाति के लोग भी उस दिन आ रहे हैं। ऊंची जाति के भी, अपर क्लास के भी लोग। सरवण जी, आपके साथ तो सूरजभान सिंह जैसे वरिष्ठ नेता की ताकत है, जिनका एक अपना भूमिका हुआ करती है बिहार की राजनीति में। तो लगता है कि पारस जी, सूरजभान सिंह की जो जोड़ी है वो बिहार में इस साल कमाल करेगी। निश्चित रूप से आदरणीय पारस बाबू की और आदरणीय सूरजभान सिंह जी, यह आदरणीय सूरजभान सिंह जी तो अपने आप में बिहार में एक बड़ी, अपने आप में एक आर्मी है, एक अपने आप में सूरजभान सिंह अपने आप में एक फौज है, सेना है। तो सूरजभान सिंह जी की जो ताकत है और पारस बाबू की जो दलितों की निर्णायक ताकत जो पारस बाबू के साथ है, और स्वामी सहजानंद सरस्वती की, जो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जिंदगी भर खास करके दबे कुचले लोगों के, पीड़ित लोगों के लिए, वंचित लोगों के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने लड़ाई लड़ा था, तो उन्हीं के वंशज हैं आदरणीय सूरजभान सिंह जी। और आदरणीय सूरजभान सिंह जी, पारस बाबू का जो ताकत है, यह ताकत जो बिहार में जो कारवा चल पड़ा है, जो आंधी चल पड़ी है, जो सुनामी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की इन दोनों नेताओं के नेतृत्व में चल पड़ी है, निश्चित रूप से इस बार राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की सरकार बनेगी। और 14 अप्रैल को पटना में महाजुटान होगा। एकदम पूरे बिहार और देश भर से लोग आ रहे हैं। 20,000 25,000 से ज़्यादा केवल पार्टी के कार्यकर्ता आ रहे हैं। तो महाजुटान होगा। अंबेडकर साहब के जयंती के दिन हम लोग अंबेडकर साहब को याद करेंगे, रामविलास पासवान जी को याद करेंगे। और इस साल बिहार विधानसभा का चुनाव भी होना है। चुनाव में मुश्किल से कुछ माह ही बचे हैं चुनाव की घोषणा में। तो हम लोगों ने, हमारे नेता पारस बाबू ने, सूरजभान सिंह ने, सब लोगों ने चुनाव का शंखनाद कर दिया है। एक आखिरी सवाल और छोटा सा जवाब इसका चाहेंगे कि जो आप कह रहे हैं कि आपके बिना सरकार किसी की नहीं बनेगी, तो ये शक्ति लालू जी, तेजस्वी यादव देख पाएंगे? क्योंकि नेचुरल बात है, सीधी सी बात है, एनडीए नहीं तो महागठबंधन एक बेस्ट ऑप्शन है। तो ये जो शक्ति है उसे फील कर पाएंगे लालू जी और तेजस्वी यादव? बातचीत चल रही है, क्या गठबंधन का ऐलान होने जा रहा है? संक्षेप में आपसे जानना। नहीं, जो जनता की ताकत है, हाँ। जो जन का जो जन का जो है ताकत, क्योंकि लोकतंत्र में, जनतंत्र में, सत्ता में, राजनीति में ताकत की ही पूजा होती है। तो आज के डेट में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरी है बिहार के मानचित्र पर और बिहार में। तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेतृत्व वाली, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के गठबंधन वाली, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सहयोग वाली, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के समर्थन वाली, क्योंकि जननायक कर्पूरी ठाकुर कहते थे वोट का राज मतलब छोट का राज। वोट का राज स्थापित करना है तो छोट का राज स्थापित करना है। तो रामविलास पासवान जी कहते थे कि बगीचे का अच्छा और सच्चा माली वही होता है जिसके गुलशन में हर तरह के फूल को, हर तरह के कली को खिलने का अवसर मिले। सबसे पहले रामविलास पासवान जी ही ने कहा था कि जो सवर्ण हैं, सवर्ण जाति के लोग हैं, अगरी जाति के लोग हैं, उनमें जो गरीब लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, उनको भी 15% आरक्षण मिलना चाहिए। हमारे नेता रामविलास पासवान ने इसको पार्टी के संविधान में डाला था। और जब रामविलास पासवान जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में मंत्री बने तो 10% आरक्षण अगरी जाति के गरीब लोगों को देने का काम रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में हुआ। तो निश्चित रूप से हम लोग निश्चित रूप से सामाजिक न्याय की सरकार बनाएंगे, सोशल जस्टिस की सरकार बनाएंगे, क्योंकि यह सरकार जो है वर्तमान एनडीए की सरकार, ये एनडीए की सरकार में कहता है डबल इंजन, तो डबल इंजन का कहता है ड्राइवर नीतीश कुमार, अब डबल इंजन का ड्राइवर अमित शाह हो गए हैं बिहार में, और कंडक्टर के भूमिका में नीतीश कुमार जी आ गए हैं। ड्राइवर की जो
अगला इंजन था जनता दल यू का, वह पिछला इंजन हो गया। जो पिछला इंजन था भाजपा का, वह अगला इंजन हो गया। नीतीश कुमार जी जनता दल यू के लोग कंडक्टर और खलासी की भूमिका में हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो अमित शाह हैं, जो नेता हैं, वह बिहार आके ड्राइविंग सीट पर बैठ के ड्राइवर की भूमिका निभा रहे हैं। तो यह तो नीतीश कुमार जी का मामला है, यह तो एनडीए का मामला है, लेकिन हम सामाजिक न्याय की सरकार बनाएंगे। तो चलिए, सामाजिक न्याय की सरकार बनेगी, गठबंधन का ऐलान होगा या नहीं होगा ये देखने वाली बात होगी, ये 14 अप्रैल को तय होगा। लेकिन श्रवण अग्रवाल ने कह दिया है सामाजिक न्याय की सरकार बनेगी, बिना हमारे किसी की सरकार नहीं बनेगी। और ताकत दिखाने की तैयारी है, और ताकत दिखाने के लिए कार्यकर्ता नेता तो जुटेंगे ही। पटना के सड़कों पे तमाम पोस्टर होर्डिंग लग चुके हैं, अब इंतजार 14 अप्रैल का है।